वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जो हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और टीजीटी सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर आप हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चंस आपको हर जगह जो कि बहुत हेल्प करेंगे। यूपी पीजीटी में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, DSSB में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है। हमने और भी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाली, आप उन्हें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आज 34 को कवर करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करें। किस इतिहास लेखक ने अपने, ठीक है, अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु, ठीक है। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या कहते हैं। दिए गए साहित्यकार, ये सभी साहित्यकार थे। मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण दिया, ठीक है। मिश्र बंधु ने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। इन तीनों का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि मिश्र बंधु कौन कौन थे, ठीक है। इन तीनों को जो है एक नाम से जाना जाता है, वो मिश्र बंधु, ठीक है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। क्या था उनका? मिश्र बंधु विनोद। इनका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। 3 भागों में प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन 1934 में हुआ था, ठीक है। अब आगे शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में नामक इस ग्रंथ की रचना करी थी। किसने? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की। इसमें उन्होंने 838 कवियों के बारे में बताया था और गियरसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों के बारे में बताया था। और आचार्य शुक्ल ने कितनी? 1000, ठीक है। कितने? 1000 कवियों और लेखकों को इसमें शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो उसका क्या नाम रखा था उन्होंने? युग प्रवर्ती, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवर्ती रखा था, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में विधेयवादी पद्धति पर लिखा था, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? वो है विधेयवादी पद्धति, याद रखिएगा। और ये किसने करी थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विधेय पद्धति का अनुसरण किया था, ठीक है, और अपना इतिहास ग्रंथ इसी रूप में लिखा था। फ्रेंच विद्वान टेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर जो है, इसमें इन्होंने ऐसे ही बता रखा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटि दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हिंदी दे रखा है, ठीक है। अब इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है, यहाँ पे इतिहास दर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब हम इसके लेखक और ग्रंथ देखेंगे। विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज और डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब इनके बारे में देखते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा। इनकी अन्य पुस्तकें कौन सी है? भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह और निराला की आत्महंता आस्था आलोचना आदि लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव और गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव कहा और गद्य प्रवर्तन का गद्य का प्रसार।
गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके उन्होंने विवेचित किया था। अगला देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया था? तो वो आंसर क्या है? आंसर बी होगा इसका, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी साहित्य के मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल नाम से दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ए गियर्सन। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन है। इसकी रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों के बारे में बताया है और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज की क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी के क्वेश्चन जो हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।